हेलो एवरीवन, आप सबका एडुसरबग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 1.119 आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये प्रॉब्लम है वर्क एनर्जी एंड पावर की। हमसे प्रॉब्लम में कह रहा है अ लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी varies according to the law v equals to a root s, where a is a constant and s is the distance covered. Find the total work performed by all the forces which are acting on the locomotive during the first t seconds after the beginning of motion. एक लोकोमोटिव दिया गया है हमें जिसका मास है m और वो मूव करना स्टार्ट करता है और उसकी वेलोसिटी जो दिया गया है v वो जो है वेरी कर रहा है a रूट s के अकॉर्डिंग। a हमारा कांस्टेंट है और s क्या है, कवर डिस्टेंस है। हमसे कह रहा है कि जितने भी फोर्सेज उस लोकोमोटिव पर लग रहे हैं उन सारे फोर्सेज के द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। कितने ड्यूरेशन में? विद इन टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू टी, मतलब बिगनिंग से लेके फर्स्ट टी सेकेंड तक जितना भी वर्क, ठीक है, डन होगा सभी फोर्सेस के द्वारा वो कैलकुलेट करना है। तो प्रॉब्लम में हमको जो दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमको प्रॉब्लम में दिया गया है लोकोमोटिव, उसका मास, ठीक है, मास कितना है m, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में है। वेलोसिटी का वेरिएशन दिया गया है v इक्वल्स टू a रूट s। क्लियर? हमसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, मैं सफिक्स में ऑल लिख ले रहा हूँ। ये हमें कैलकुलेट करना है कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस ड्यूरेशन के लिए, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी सेकेंड तक, कितने ड्यूरेशन में जितना वर्क परफॉर्म होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा उसको पहले हम देख लेते हैं, नोट कर ले रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो जब भी कभी हमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बोलेगा तो इसका मतलब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज गिवन बाय net change in kinetic energy, that is delta k. Work done by all the forces will be delta k. क्लियर? और डेल्टा के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आप जानते हैं। ये है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो अब हमको डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना होगा, डेल्टा के। तो अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू, डेल्टा के मतलब हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हमको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये इसमें जो डेल्टा डब्ल्यू होता है ये हर एक टाइप के फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इसमें इंक्लूड होता है। अब वो आपका फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई ऑल द फोर्सेज इज गिवन बाय डेल्टा के, और डेल्टा के आपका क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होगा। तो हमको क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो वेलोसिटी है v, ये क्या दिया गया है, a रूट s। वेलोसिटी का वेरिएशन इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मिल तो जाएगी, बट अगर हम इसको जो है t के टर्म्स में कैलकुलेट कर लें वेलोसिटी को, ठीक है, तब हम t इक्वल्स टू 0 के लिए vi कैलकुलेट कर लेंगे और t इक्वल्स टू t पे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमको 0 से t सेकेंड ड्यूरेशन में ही वर्क जो भी है उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यहाँ से देखिए अब हम इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v को ds/dt लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम v इक्वल्स टू जो दिया गया है हमको a रूट s, यहाँ से हम वेलोसिटी को लिखेंगे ds/dt और ये जाएगा a रूट s। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे
दिस विल बी डी एस बाई रूट एस इक्वल्स टू ए डी टी। ये हमारा कांस्टेंट है ही है, इसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दे रहे हैं टी इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है, इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा क्या रेस्ट पर था, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे मूव करना स्टार्ट किया तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, तो जीरो। एंड टी इक्वल्स टू टी पे कितना डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, हम उसको एस से लिख दे रहे हैं, टी इक्वल्स टू टी पे एस डिस्टेंस उसने कवर की। ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये आप सब जान रहे हैं, चलिए अच्छा लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एस टू द पावर -1/2 डी एस, और ये आपका कांस्टेंट है ए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 80, और इसकी लिमिट है 0 टू एस। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा एस टू द पावर 1/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि हो जाएगा एस टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, तो ये फाइनल हो जाएगा हमारा एस टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू ए टी। एस टू द पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट एस, तो ये हमें मिल जाएगा रूट एस इक्वल्स टू 1/2, इधर लिख दें तो रूट एस इक्वल्स टू हाफ ए टी। क्लियर, ये हमको इतना मिल गया। अब यहाँ आप देखिए हमको क्या दिया गया है, वी इक्वल्स टू ए रूट एस, तो यहाँ से अगर हम रूट एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी हमको टाइम के टर्म्स में मिल जाएगा, तो हमें वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, वी इक्वल्स टू ए इंटू रूट एस की वैल्यू कितना है हाफ ए टी, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा हाफ ए स्क्वायर टी। ये हमें वेलोसिटी मिल गई किसके टर्म्स में, टाइम के टर्म्स। अब हम इनिशियल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी आई हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, कब, टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो ये जब हम टी इक्वल्स टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, जीरो। फाइनल वेलोसिटी वी एफ, ये क्या है, वी एफ है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, कब, टी इक्वल्स टू टी सेकेंड पे, क्योंकि 0 से टी सेकेंड तक ही हमको वर्क कैलकुलेट करना है, तो ये हम जब टी को टी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी एफ हमें मिल जाएगा हाफ ए स्क्वायर टी। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें डेल्टा डब्ल्यू क्या यूज़ करना है, हाफ एम विद इन ब्रैकेट वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, वी आई हमारा क्या है, जीरो है, तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, दिस इज हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। यह क्या लिखेंगे हम, हाफ एम और वी एफ स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी, हाफ ए स्क्वायर टी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस विल बी हाफ ए स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, दिस विल बी हाफ एम, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 ए टू दी पावर 4 टी स्क्वायर। फाइनल अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, एंड दिस विल बी 1/2 इंटू 1/4 1/8 एम ए टू दी पावर 4 टी स्क्वायर। क्लियर, तो ये आपका जो है टोटल वर्क डन होगा बाय द ऑल फोर्सेस। क्लियर, इतना जूल। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज हुआ है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है डेल्टा डब्ल्यू बाई ऑल द फोर्सेस इज गिवन बाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हमको, और इसमें हर टाइप के फोर्सेस इंक्लूड हैं, वो चाहे कंजर्वेटिव हो और चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।